गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा दरवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये देखिए सारे मेरे ये जो इंडोर प्लांट है ये मैंने स्वाति जी से परचेज़ किए थे और इसके हर एक की शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर की है, तो इसकी अपडेट कह सकते हैं। तो ये सारे जो प्लांट है वो हर एक प्लांट मेरे यहाँ बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये सारी जो एग्लोनिमा है इनमें से कुछ 5 या 6 प्लांट मैंने उनसे लिए हैं और ऐसे जो सिंपल प्लांट जो होते हैं या कुछ यूनिक भी उनके पास बहुत सारे एग्लोनिमास की भी कलेक्शन है और बहुत ही रिजनेबल रेट में, और प्लांट की जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ी है बाकी सेलर से ज़्यादा। तो इनसे मैंने कुछ प्लांट और भी परचेस किए हैं, तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जितने भी लोगों ने इनसे प्लांट परचेस किए हैं तो उनके एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे हैं और वो कमेंट्स में मुझे लिखते भी हैं। तो एलोकेशिया की तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट जो भी आपको दिखते हैं वो सारे मैंने इन्हीं से परचेस किए हैं। और ये देखिए एक बड़ा सा प्लांट है। तो एलोकेशिया की इनके यहाँ रेट है 275 रुपीज़ की। तो बाकी जो सेलर है बिल्कुल छोटा सा इसका जो प्लांट देते हैं और वो भी कुछ 350-100 में आपको दे मिलेगा। लेकिन इनके यहाँ बड़ा सा प्लांट जो है, और इसके बाद मैंने परचेस किए हैं इनसे कैलेडियम कुछ 3 प्लांट अलग-अलग मैंने इनसे परचेस किए हैं और आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि देखिए इनके इसमें सिर्फ एक छोटा सा बल्ब नहीं होता, एक बड़ा सा बल्ब होता है और उसके कितने सारे देखिए यहाँ से बेबी प्लांट निकले हुए हैं और ऐसा बुशी प्लांट आपको इनके यहाँ से मिल जाएगा। तो ये एक कैलेडियम, ऐसे मैंने 3 कैलेडियम लिए हैं। तो अगर इसका आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो आपको ये कुछ 200 में पड़ता है, और अगर सेपरेट प्लांट लेते हो तो 250 का आपको ये पड़ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इनके पास बहुत सारे कैलेडियम थे, लेकिन पहले ही मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन अब बन गया है, लेकिन ये कुछ प्लांट जो थे वो मेरे पास नहीं थे मेरे कलेक्शन में। तो ये मैंने इसे परचेस किए हैं। और चलिए ये प्लांट जो है, तो ये देखिए ये क्रेसोला का है। तो जैसे मैंने कहा था कि अभी मेरे पास इसकी 3 या 4 वैरायटी हो गई है और ये बहुत ही यूनिक और रेयर प्लांट है जो मैंने बहुत सारे सेलर थे उनके पास से मुझे नहीं मिला। और मैंने जब स्वाति जी से कहा कि मुझे ये प्लांट कुछ भी करके चाहिए, तो देखिए इन्होंने मुझे ये दिया है और बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिला है। तो देखिए ये प्लांट मुझे मिला है कुछ 200 रुपीज़ का, और इसमें अगर आप देख सकते हैं तो 2 प्लांट इसमें हैं। तो मैं इन्हें डिवाइड करके इसके अभी 2 प्लांट बना सकती हूँ और ये मुझे कुछ 100 रुपये ईच पड़ेगा। और इस तरह से अब आगे की जो प्लांट है वो खोलते हैं, देखते हैं कौन-सा है। तो ये एक यूफोर्बिया बहुत ही यूनिक वैरायटी उनके पास थी। इसके फ्लावर जो है कुछ रेड कलर के हैं और इनमें कांटे नहीं हैं, और रेड है और कुछ ग्रीन है और कुछ वाइट से, ऐसे बहुत ही यूनिक प्लांट थे। तो उन्होंने मुझे इसके फ़ोटोज़ भेजे थे और यूनिक प्लांट तक का कलेक्शन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये 3 प्लांट मैंने उनसे परचेज़ किए हैं और इसके रेट कुछ उन्होंने 175 या 150 ऐसा कुछ रखा है। तो इन्होंने अभी कैटलॉग में ये ऐड किए हैं। तो जो भी प्लांट मैं उनसे मंगवाती हूँ तो वो प्लांट बाद में वो कैटलॉग में ऐड कर देती हैं। तो अभी तक इसके प्राइस मेरे पास नहीं आई है और अभी उनको मेरा बिल जो है वो भी भेजना है। तो अभी इतना ट्रस्ट तो बन गया है इनके पास से मैं जो प्लांट लेती हूँ, तो थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाता है, कभी प्लांट पहले पहुँच जाते हैं, बाद में बिल दे देती हूँ। तो इस तरीके से ये जो कैलेडियम है ये भी देखिए कुछ 225 का, और इस पे अगर आप निकाल के देखेंगे तो देखिए इसमें कितने सारे देखिए एक ही इसमें बहुत सारे प्लांट आपको दिखाई देंगे। और जब ये पॉट में लगेगा और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और ये ग्रीन में कुछ रेड कलर के डॉट है इनमें। और चलिए ये खोलते हैं क्योंकि मुझे प्लांट अभी, हाँ, ये एक अडेनियम है जो पर्पल कलर का है।
तो ये मैंने इनसे माँगा था। तो ये भी आपको अडेनियम भी उनके पास बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल जाएँगे, इनके रेट मैंने नहीं पूछे हैं और ये पर्पल कलर है जो मेरे पास नहीं है। और बाकी जगह पे यही प्लांट आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन इनसे आप रेट पूछ सकते हैं, जो भी इनके रेगुलर कस्टमर हैं तो वो तो पूछ ही सकते हैं। और ये देखिए ये है कुछ वेरीगेटेड जेड प्लांट, तो ये कुछ 125 रुपीज़ का है और देखिए कितना बड़ा प्लांट है। तो मेरे यहाँ सिंपल प्लांट था जेड प्लांट, तो इसमें मैंने एक ये और ऐड कर दिया है। तो ज़्यादा प्लांट तो नहीं मंगवाए हैं, चलो इन्हें एक जगह पे रख देते हैं। और इनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, तो इनके लिए सॉइल मिक्स कैसे बनाना है, तो ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए झट से इन प्लांट को लगाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही आपका ऑर्डर आने वाला होता है, उससे पहले आपको इसे कौन से गमले में लगाना है। और मैं तो कहती हूँ कि कोई भी प्लांट जो होता है, तो सबसे पहले बिल्कुल छोटे से छोटे पॉट में लगाइए और जैसे वो सेट हो जाता है, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद यानी 1 महीने के बाद भी आप इसका पॉट चेंज कर सकते हैं। तो ये है सॉइल मिक्स। तो चलिए इसकी सॉइल मिक्स बनाते हैं, जो भी इंडोर प्लांट है उसकी। तो ये देखिए एक भाग मैंने लिया है मिट्टी का, आप इसमें 2 भाग भी ले सकते हैं और ये 1 भाग लिया है मैंने कोकोपीट का। तो इससे ये जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहती है और इंडोर प्लांट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और 1 भाग लिया है मैंने कंपोस्ट का। कोई भी कंपोस्ट लीजिए, अगर लीफ कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये थोड़ा-सा मिक्स मैंने गोबर की खाद और लीफ कंपोस्ट मिक्स किया है। और ये देखिए ये आधा भाग मैंने रेत लिए हैं और आधा भाग परलाइट। अगर आपके पास परलाइट नहीं है, तो आप पूरा 1 भाग आप रेत ले सकते हैं। तो ये देखिए इस का मिक्सचर जो होता है, ये मेरी सॉइल मिक्स है। और बाद में इसमें नीम खली, बोन मील, सीवीड और फंगिसाइड, इप्सम सॉल्ट ये मिक्स कर देती हूँ। और ये वाली जो है वो जो 10:1 का रेशियो जो होता है, उस हिसाब से ये मैंने मिट्टी बनाई है। तो ये फ्लावर वाले जो भी प्लांट होते हैं, तो वो उनको मैं इसमें लगाऊंगी। और देखिए मैंने ये मेरे 4.5 इंची पॉट है, थर्माफोम पॉट है, तो इसमें मैं इन सारे प्लांट को भी लगाऊंगी। तो बस इनके जो होल होते हैं वहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा रखना है, पत्थर या जो भी टाइल्स के टुकड़े मिलते हैं वो, और बस सारे प्लांट को आप लगाते जाइए। तो अब जब भी मैं प्लांट लगाऊंगी, तो कैसे अभी समर का सीज़न है, तो इनकी जो रूट बॉल है उनको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी। और जैसे इनमें इनकी पैकिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी रहती है, इस वजह से ये जो प्लांट है ना आपके पास बिल्कुल फ्रेश पहुंच जाते हैं। मुझे ये पार्सल कुछ 3 दिनों के बाद मिला है। तो यहाँ पे देखिए इसके रूट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। तो ऊपर से थोड़ी-सी मिट्टी हटाऊँगी। बाद में इस तरह से इस पौधे को मैं रिपोर्ट कर दूँगी। बस सिंपल है। और 4-5 दिन आपको इसको शेड में ही रखना पड़ेगा और फिर सुबह के जहाँ पे धूप मिलती है, तो धीरे-धीरे आपको रोशनी में इनको लाना पड़ेगा। और मेरे तो ये सारे इंडोर प्लांट आपको मैंने दिखाए हैं कि वहाँ पे 3-4 घंटे की धूप लगती है। बस ज़्यादा इनको धूप नहीं मिलती है और इस वजह से कम धूप में चलने वाले भी ये प्लांट आप कह सकते हैं। तो चलिए बाकी सारे प्लांट की भी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ।
इस तरह से सक्कुलेंट के लिए भी मैं यही सॉइल मिक्स यूज़ करती हूँ कि पहले मैंने कोकोपीट में भी लगाया था बिना सॉइल मिक्स के, लेकिन वो मेरे प्लांट अच्छे से नहीं चले। इस वजह से यहाँ का जैसे टेम्परेचर है उस हिसाब से मैं इसमें मिट्टी यूज़ करती हूँ। और अभी जितने भी मेरे सक्कुलेंट हैं वो तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये भी सक्कुलेंट मैंने इसी में लगा दिया है क्योंकि ये जो क्रेसुला है ये भी सक्कुलेंट वैरायटी में आता है। तो चलिए इसका भी रिपोर्टिंग हो गया है और ये बिल्कुल मेरा 2 इंची पॉट है, इसमें मैंने इन्हें लगाया है। तो ये भी हमारा प्लांट तैयार हो गया है और इन सभी प्लांट को अब मैं करूँगी वाटरिंग। तो ये सारे प्लांट मेरे लग के तैयार हो चुके हैं। अगर आप सॉइल तैयार रखते हो और पॉट तैयार रखते हो, तो ये प्लांट लगाना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है और बस इसी तरह से मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ये सॉइल मिक्स मैंने 2 एक-एक बोरी करके ये बना के रखी है। इस वजह से मुझे कोई भी इंडोर प्लांट लगाना हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन सारे प्लांट को मैं 4-5 दिन शेड में रखूँगी और धीरे-धीरे फिर बाद में इसे थोड़ी-थोड़ी करके धूप में बाहर लाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।